कुल वृक्ष पहुंचा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के पास सतपुड़ा की तलहटी में स्थित पावन परमहंसी गंगा आश्रम में, जो कि तपोभूमि है अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की, जहां जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कई वर्षों तक कठोर साधना की थी और आत्मज्ञान को प्राप्त हुए थे। साधना का वो पावन स्थान आज विचार शिला के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ एक विशाल शिला विराजित है, जिस पर बैठकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने तप किया था। यहाँ जगत जननी माता त्रिपुर सुंदरी का एक भव्य मंदिर भी स्थित है, जिसके प्रांगण में कुल 64 देवियों के स्वरूप विराजमान है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इतना ही नहीं, ऐसे अनेकों भव्य व पावन देव स्थान यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके दर्शन हम इस एपिसोड में आपको करवाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी हर चातुर्मास को यहीं विराजना पसंद करते हैं, तो इस बार भी वे यहीं पर उपस्थित थे और कुल वृक्ष को उनके दर्शन का लाभ व उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के दोनों प्रिय शिष्य द्वारका शारदा पीठ के मंत्री स्वामी श्री 1008 सदानंद सरस्वती जी महाराज और ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधि स्वामी श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का पावन सानिध्य व साक्षात्कार भी हमें प्राप्त हुआ। कुल वृक्ष प्रस्तुत करता है ये विशेष एपिसोड परमहंसी गंगा की पावन भूमि से। आइए अब द्वारका शारदा पीठ के मंत्री स्वामी श्री 1008 सदानंद सरस्वती जी से और अधिक जाने इस पावन तपोस्थली के विषय में। मध्य प्रदेश का ये हृदय स्थल है, नरसिंहपुर जिला है। नरसिंहपुर, सिवनी जिला, नरसिंहपुर जिला और जबलपुर जिला तीनों जिला जनपद की सीमाएं एकत्रित होकर जहाँ मिलती हैं, वहाँ ये स्थान है और ये विंध्याचल पर्वत की लघु श्रेणी में आता है और ये एक पर्वत की बहुत बड़ी श्रृंखला है जो आगे तक जाती है। इस पर्वत की चोटी पर ही उन्होंने अपनी उपासना के लिए, लोक कल्याण के लिए, उनकी जो आराध्या देवी थी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। उसकी सबसे पहले नींव 1960 में रखी गई और जिसका निर्माण 20 साल तक चला। अभावग्रस्त क्षेत्र था, कोई आने जाने की साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ गोटेगांव नाम का एक नगर है जिसको श्रीधाम बोलते हैं आजकल, वहाँ 16 किलोमीटर है यहाँ से। पैदल जाना होता था, पैदल आना होता था, पैदल सामग्री लाना, बैलगाड़ी से सामग्री लानी होती थी। बड़े कष्ट के साथ उस मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, लोधेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, जेतुरीश्वर मंदिर एक यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे है, जो गुरुजी को चबूतरे पर मिले थे। एक मिट्टी का चबूतरा था, उस पर रखे थे। उस मंदिर का भी गुरुजी ने निर्माण करवाया। हनुमान जी के मंदिर का निर्माण हुआ, राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ। परमहंसी गंगा आश्रम मूलतः तो ये धाम जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रमुख आश्रमों में से एक है, परंतु स्थान की जो आभा प्रभा विद्यमान है उसका रहस्य कुछ और है, और वो ये है कि यहाँ विराजती हैं स्वयं जगत जननी माता भगवती। जी हाँ दोस्तों, ये भव्य मंदिर है त्रिपुर सुंदरी जगत जननी माता राज राजेश्वरी का। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण का आदेश खुद जगत जननी माता ने ही जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को दिया था, और आज हमें यहाँ तक खुद स्वामी श्री 1008 सदानंद सरस्वती जी अपने साथ लेकर आए हैं। तो आइए अब दर्शन करते हैं माता भगवती के इस पावन धाम के। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये पावन भूमि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपोभूमि है, तो आइए आपको लिए चलते हैं उस स्थान पर जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने कठोर तप किया था। दोस्तों, ये स्थान आज विचार शिला के नाम से जाना जाता है और परमहंसी गंगा आश्रम में आने वाले प्रत्येक भक्तों के लिए ये एक पावन व विशेष स्थान है। तो आइए
अब द्वारका शारदा पीठ के मंत्री स्वामी श्री 1008 सदानंद सरस्वती जी के श्री मुख से इस स्थल की विशेषता व महत्व को जाने तथा ज्ञानोपदेश प्राप्त करें। इसको विचारशिला कहते हैं। इस पर बैठकर के उन्होंने 12 वर्ष तक 12 साल तक 1943 से शुरू करके और बीच बीच में कहीं आना जाना हुआ, फिर पुनः यहीं लौट करके आए हैं। तो यहाँ तपस्या में रत रहे और यहीं से उनको एक आध्यात्मिक ज्योति प्राप्त हुई। सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन हुए, अनुभूति हुई और माता राजराजेश्वरी का आदेश हुआ कि हमारे स्थान का निर्माण किया जाए। तो ये उनके चिरंतन चिंतन का फल कि आज भगवती राजराजेश्वरी का जो अभी मंदिर आपने देखा, उसका निर्माण हुआ 1960 में प्रारंभ हुआ था। विचारशिला, विचार का मतलब क्या है, क्या विचार करना चाहिए। को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोयमीदृशः। ये विचार हमें प्रतिदिन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, को हम, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है और जो मैं करना चाहता हूँ उस करने का उपाय क्या है, साधन क्या है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरतिमात्मनः। प्रतिदिन ये चिंतन मनुष्य को करना चाहिए कि आज मैंने कौन से सत्कर्म किए और कौन सी गलतियाँ करी। प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो उन अच्छे कामों को हमें और करते रहना चाहिए। अगर बुरे काम किए हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करके उनको त्यागने की इच्छा परमात्मा के चरणों में अर्पित करना चाहिए कि आज जो अपराध हमसे हुआ है वो कल ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से व परमहंसी गंगा आश्रम की देखरेख में यहाँ कई जनहितकारी सुविधाएं वर्षों से आम जनमानस को प्रदान की जा रही है। उनमें से प्रमुख है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित श्री शंकराचार्य नेत्रालय, जहां मात्र 200 रुपए की मामूली सी फीस पर मोतियाबिंद का आधुनिक उपचार किया जाता है। इसके अलावा गरीब व मध्यम वर्गीय बालकों की उच्च शिक्षा के लिए श्री शंकराचार्य बाल निकेतन स्कूल भी यहाँ मौजूद है, जहां पर नाम मात्र के शुल्क में बच्चों को स्मार्ट क्लास और CBSE माध्यम की आधुनिक शिक्षा व मुफ्त बस सेवा प्रदान की जाती है। आश्रम के परिसर में एक वृद्धाश्रम भी वर्षों से मौजूद है, जहां बेसहारा बुजुर्गों की मुफ्त सेवा की जाती है। आश्रम परिसर में गौशालाएं भी हैं, जहां एक गौशाला ऐसी गायों के लिए है जो दूध नहीं दे पाने के कारण लोगों द्वारा त्याग दी जाती हैं। तो आश्रम के सेवक व प्रशासन उन्हें आश्रम को सौंप देता है और यहाँ उनकी भरपूर सेवा होती है। तो दूसरी ओर ऐसी गौशालाएं भी हैं जहां दुधारू गायों को रखा गया है। आश्रम के अंदर दूर दूर से आए भक्तों के ठहरने का उचित प्रबंध भी किया गया है और इस हेतु यहाँ एक गेस्ट हाउस भी है, जहां आपको मुफ्त में ठहरने की उचित व्यवस्था मुहैया करवाई जाती है। पर हाँ, कभी कभी कुछ श्रद्धालु ऐसी जनहितकारी नीतियों से प्रभावित होकर आश्रम को अपनी इच्छा से कुछ राशि अर्पित कर जाया करते हैं। पर इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ आपसे किसी भी सेवा के बदले कोई भी राशि नहीं ली जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आश्रम की तरफ से चल रही जनहितकारी प्रवृत्तियाँ। आइए अब हम आपको आश्रम के अन्य पावन रमणीय स्थलों का भ्रमण करवाते हैं।